वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज है 29 अप्रैल 2020 और 29 अप्रैल 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, UIDAI ने CSC केंद्रों को कौन सी सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। UIDAI ने CSC को यह स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो हाल ही में लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा रही एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिक्र आया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल FC आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसें और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI की घोषणा की है। यह EOI NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम NVNL लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। NTPC लिमिटेड की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और NTPC लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत। NTPC लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और MD है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की GDP ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने SHG के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक IOB द्वारा स्वयं सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की गई है। IOB ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह की सहायता करने के लिए पहल की है। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है कर्णम शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ हाथ मिलाया है? नोकिया और भारतीय एयरटेल ने भारतीय एयरटेल की नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों द्वारा भारत में 9 सर्किलों में नोकिया के SRAN सॉल्यूशन को स्थापित करने के लिए बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस $1 बिलियन के सौदे का उद्देश्य भारतीय एयरटेल के ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने के लिए उन्हें श्रेणी की सबसे उत्तम कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भारतीय एयरटेल के MD और CEO है गोपाल विट्ठल और नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है राजीव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट जारी की है? तो स्वीडन के विचारक समूह या थिंक टैंक कहे जाने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने अपनी रिपोर्ट ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी की है।
SIPRI द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2019 में वैश्विक सैन्य खर्चे का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में वैश्विक सैन्य खर्चा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 2.2% हिस्सा है, जो 2010 की तुलना में बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारत की मध्यम दूरी की धाविका जुम्मा खातून को एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट AIU द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंध पदार्थ स्टेरॉयड का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जुम्मा खातून से जून 2018 गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष है विटोल्ड बाक्का और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PCB ने किस खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह प्रतिबंध पाकिस्तान भ्रष्टाचार संहिता के 2 नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया है। इससे पहले पाकिस्तान बल्लेबाज 2020 PSL में उनसे भ्रष्टाचार के लिए किए गए संपर्क का विवरण देने में विफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF के प्रमुख मैग हुपफेल्ड ने भारतीय वायुसेना IAF के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है स्कॉट जॉन मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो दोस्तों, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन सभी क्वेश्चनों का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।